हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है गति, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि चाल किसे कहते हैं, अर्थात जो स्पीड होता है वो क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चाल, जिसे हम स्पीड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो अब आता है सबसे पहला कि चाल किसे कहते हैं। तो चाल का परिभाषा मतलब कोई भी भौतिक राशि हो उसका ज़्यादातर हम परिभाषा उसके फॉर्मूले से करते हैं। तो चलिए इसका हम परिभाषा फॉर्मूले से भी करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये है चाल का फॉर्मूला। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहीं से इस फॉर्मूले से ही हम दो तरीके से इसका परिभाषा कर सकते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं कि यदि बटे में कोई भी भौतिक राशि का बटा में यदि समय हो तो उसको सबसे पहले परिभाषा करते समय उसको हम दर कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा कह सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहला हम परिभाषा कह सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन के दर को, ये दूरी में जो परिवर्तन होता है तो दूरी में परिवर्तन के दर को, समय को हम दर कहेंगे, तो दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। तो इस प्रकार आप पहला डेफिनेशन कर सकते हैं। परंतु किसके दूरी में परिवर्तन हो रहा है? तो कोई व्यक्ति होगा या कोई भी वस्तु होगा। अब उसके दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही हम चाल कहेंगे। तो हम परिभाषा इसका लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो सबसे पहला आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है तो उसके दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके दर को ही, उसमें जो समय लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये तो आपका पहला परिभाषा हो गया। या तो आप ये कह दीजिए, या आप दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो समय है, मतलब इसको यदि हम लिखना चाहें तो हम इसको संकेत रूप में लिख सकते हैं कि स्पीड S = d/t। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ये स्पीड है मतलब चाल है, d क्या है? d है दूरी, और t क्या है? समय है। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से समझें तो यदि हम t के जगह पर 1 ले लेते हैं, मतलब इकाई, या हम एकांक भी कह सकते हैं, इकाई कहें या एकांक। ये t क्या है? समय है। तो यदि t का मान यदि 1 हो जाए तो जो s होगा, मतलब जो दूरी चाल होगा वो किसके? d के बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये क्या है? दूरी तो है, ये है चाल। ठीक है, तो हम यही ना कह रहे हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब एकांक 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इस प्रकार आप परिभाषा कर सकते हैं। एक बार और मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं ना। चलिए हम यहाँ पर छोटा में ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते
हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे परिभाषा वो आप लिख लीजिएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका संकेत रूप में फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कुछ जो बातें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी टीचर आपसे पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे जो क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला तो इसका मात्रक क्या होता है, मतलब चाल का मात्रक क्या होता है। तो आप बोल दीजिएगा चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब कैसे आया, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो दूरी प्रति सेकेंड हो गया। दूसरा, ये कौन सी राशि होती है, ये आपसे पूछ जा सकता है। तो याद रखेंगे कि जो चाल होता है वो अदिश राशि होती है, अदिश राशि। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, परंतु इसमें दिशा जो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये अदिश राशि है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बीमा इसका क्या है, बीमा कह दिया जाए या बीमीय सूत्र कह सकते हैं। बीमा या बीमीय सूत्र आपसे कहा जाए तो आप इसका कह दीजिएगा कि m0 L1 और t-1 होता है, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि L1 और t-1। ये दोनों में से कोई भी आप बीमीय सूत्र बता दीजिएगा, क्योंकि m के पावर जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं होता है। ये जब आप 11th में जाएंगे ना तो ये आपको बीमीय सूत्र निकालना सिखाया जाएगा, उसमें ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट होता है मतलब 10th के बाद। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से चाल के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं सभी चैप्टर का, तो इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं और वहाँ से अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से वहाँ से पढ़ाई करके सब कुछ अच्छे से इस तरीके से वीडियो में जान सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।